कारगिल दोस्तों, जैसे ही ये नाम सुनते हैं जहन में 26 जुलाई 1999 का वह मंजर सामने आ जाता है। यह तारीख भारत की पाकिस्तान पर जीत और हमारे जवानों की बहादुरी की गाथाओं का प्रतीक है। आज मैं इस रण क्षेत्र को देखने जा रहा हूं जहां हमारे सैनिकों ने इतिहास रचा था। यह वह पवित्र भूमि है जहां भारत के वीर सपूतों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर तिरंगे की आन बान और शान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। यहाँ लहराता तिरंगा, शहीदों के नाम पर सजे स्मारक और विजय की गाथा सुनाती बफोर्स तोप, ये दृश्य हमें उन वीरों के अदम्य साहस का परिचय दिलाती है। आइए इस यात्रा में जानेंगे करगिल की विजय प्रेरणादायक कहानी। हम श्रीनगर से अपनी गाड़ी के द्वारा भी और वहाँ से चलती टैक्सी के द्वारा भी हम श्रीनगर से सोनमर्ग से जोजिला पास होते हुए हम कारगिल वार मेमोरियल यानी द्रास पहुँच सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मेरा नाम मनोज कुमार और मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल विद MKN। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाइए। तो चलो चलते हैं श्रीनगर टू द्रास। श्रीनगर की खूबसूरत वादियों को पीछे छोड़ते हुए हमारा सफ़र बढ़ रहा है द्रास की ओर। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवाएं इस यात्रा को यादगार बना देती हैं। सोनमर्ग से पहले टनल बन जाने के कारण ये रास्ता थोड़ा सा और आसान हो गया। तो हम टनल से अभी बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते एकदम दृश्य बदल जाता है, एकदम हरियाली और लगता है जैसे हम स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। सोनमर्ग जहां प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है, आगे बढ़ते शुरू होता है रोमांच से भरा हुआ रास्ता। ये वो रास्ता बालटाल का है। यह है जोजिला पास की चढ़ाई का स्लो। यहाँ की लाइफ एकदम धीरे हो जाती है। गाड़ी भी देखो कितना धीरे चढ़ाई चढ़ रही है समय। जोजिला पास जो दर्रा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, यहाँ की घुमावदार सड़कें और ऊंची चोटियाँ हर यात्री के दिल में एक अलग से ही एहसास जगा देती हैं। और शाम होते होते हम आखिर पहुँचते हैं द्रास यानी करगिल जिले में, जिसे दुनिया के सबसे ठंडा आबादी इलाकों में गिना जाता है। ये सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि वीरता, संघर्ष और प्रकृति की अद्भुत खूबसूरत संगम है। और यहीं पर है वो करगिल का वो वार मेमोरियल जहां पर 1999 के अंदर युद्ध हुआ था और जिसे अपने भारत के सैनिकों ने अपनी बहादुरी से, अपनी वीरता से अपनी जमीन को पाकिस्तान से छुड़ाया था। मेरे पीछे दिखाई दे रहा है कारगिल वार मेमोरियल द्रास। ये वही पवित्र स्थान है जो 1999 के कारगिल युद्ध के में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की याद को हमेशा जीवित रखता है। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे वीर जवानों ने कितनी कठिन परिस्थितियों में दुश्मन का सामना किया होगा। मैं इस समय द्रास खड़ा हूँ। द्रास वो क्षेत्र है जो दुनिया के कुछ ठंडे क्षेत्रों में से काउंट होता है। लगभग यहाँ टेम्परेचर सर्दी के मौसम में -35-40 तक जाता है। ये दूसरी इसकी खासियत है, ये वो वार का स्थान है। 99 में जो करगिल का जो वार हुआ था वो इसी क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ पर मेरे सामने करगिल वार मेमोरियल बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ अंदर। जैसे ही हम करगिल वार मेमोरियल में अंदर प्रवेश करते हैं, माहौल अपने आप बदल जाता है। हर कदम श्रद्धा और सम्मान का एहसास कराता है। सामने लहराता तिरंगा और चारों ओर बना ये स्मारक उन अमर वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यहाँ की खामोशी भी
उनके साहस और शौर्य की गाथा सुनाती है। मैं इस समय खड़ा हूँ द्रास में, वॉर मेमोरियल में। तो आइए चलते हैं, मैं आपको पूरा अंदर का जो जो चीजें बनी है दिखाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रवेश करते ही सबसे पहले दिखाई देता है बिग C-1538। अब इसे यहाँ याद के लिए रखा हुआ है। भारत का सबसे पुराना फाइटर जेट है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे ये दिल मांगे मोर यानी कि कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, ऐसे सब लोगों के 8 स्टैचू बने हुए हैं। अमर ज्योति की तरफ जब बढ़ते हैं तो दोनों तरफ उन शहीदों को याद किया है जिन्होंने इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई। तिरंगे के पीछे जो चोटी दिख रही है वो तोगोलिंग है, जहां सबसे पहले युद्ध शुरू हुआ। हर कदम के साथ मन शांत हो जा रहा है और हृदय श्रद्धा से भरता जा रहा है। ये केवल एक स्मारक की ओर बढ़ना नहीं, यह उन अमर वीरों के चरणों में अपना सम्मान अर्पित करने की यात्रा है। जिस धरती को उनके लहू ने सींचा, आज उसी धरती पर सिर झुकाने का सौभाग्य मिला है। अमर ज्योति की ये लो केवल अग्नि नहीं, यह उन वीरों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान का अनंत प्रकाश है। आज शब्द कम पड़ जाते हैं, बस मन में एक ही स्वर निकलता है, शत शत नमन भारत माँ के अमर वीरों को। लिखा हुआ है वीर भूमि। यहाँ दाईं ओर वो सब शहीदों के स्थान बने हुए हैं जिन्होंने करगिल वार के अंदर अपने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आइए चलते हैं, उनको नमन करते हैं। ये वीरों की पावन धरती है, यहाँ हर कण में बलिदान बसा है। हर शिला तिरंगे की शान कहे, हर झोंका अमर गान रचा है। 1999 के युद्ध में 674 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया। इस वीर भूमि पर उन जवानों की याद में ये स्थान बना है और इस पर इन सब के नाम अंकित हैं जो देश के लिए बलिदान हुए। ये वो स्थान है वीर भूमि जहाँ पर करगिल जो वार हुआ था 99 के अंदर, उसमें जो शहीद हुए थे सैनिक, उन सब सैनिकों के यहाँ स्थान बने हुए। हम देखेंगे इस तरफ तो ये जो सारे स्थान है वो शहीदों के हैं जो इस युद्ध में शहीद हुए थे। और पीछे वो पहाड़ियां हैं जिनको तोगोलिंग कहते हैं, टाइगर हिल कहते हैं। पीछे वो पहाड़ियां हैं, हमें दिख रही होंगी, ऊपर दिखाएंगे तो कैमरामैन। तो ये वो पहाड़ियां हैं जहाँ खड़ा हूँ। मेरे पीछे बोफोर्स तोप खड़ी है, जिसने जो करगिल का जो वार हुआ था उस वार में बहुत बड़ी जो भूमिका निभाई थी वो यही गण है जिसको बोफोर्स कहते हैं। युद्ध के दौरान बोफोर्स से लगभग 2.5 लाख से ज्यादा गोले फेंके गए, जिस कारण दुश्मन को ज्यादा नुकसान हुआ। शहीदों को नमन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं करगिल के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाइए ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिल सके। मेरा लद्दाख का टूर शुरू हो गया है, आगे लद्दाख को लेकर ही कुछ वीडियो लगातार हमारे इस चैनल पर आएंगी। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।